हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट क्लासेस में। मैं हूं सोहित कुमार। अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना न भूलो, साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। दोस्तों, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के परिचय के पार्ट 1 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। चलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति अनुपात। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यह किस पर आधारित होता है दोस्तों? यह समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। देखो यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज की बात की है, जो हमने इसके अगले वीडियो में समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझाया और बताया था। इसमें हमने बताया था दोस्तों कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें ये कोण 90 अंश का होता है। इसके साथ सारी भुजाओं के बारे में हमने जानकारी दी थी। अब इसमें हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए, आप लोग अभी तक ये साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा को सुनकर बहुत ही घबरा जाते होंगे। मैं आज आपको सिखा दूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ये साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद होता है कॉट थीटा, फिर उसके बाद होता है सेक थीटा, फिर उसके बाद होता है कासेक थीटा। ये अभी तक दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो थीटा होता है, आप लोग सोच रहे होंगे थीटा क्या है, थीटा क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज जो बना है, इसमें ये थीटा जो दिया गया एक मानक है। ये कोण आप जानते हो कि 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है। ये थीटा एक क्या है, मानक है। यहाँ पर आप थीटा की जगह कुछ भी मान सकते थे, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक थे वे शुरू से लेकर अंत तक थीटा ही मानते चले आ रहे हैं, इसलिए हम भी क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है थीटा, तो ये मानक है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए ये जो साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कासेस है, इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, एक विधि होती है। वो विधि क्या होती है, जैसे लाल बटे क्या होता है, कक्का। इसको आपको याद करना होगा। इसी को याद कर लिए तो समझ लीजिए ये याद हो गया। क्या होता है, लाल बटे कक्का। इसका लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, इसमें आपको 3 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। एक एल है, एक ए है, एक के है। इसको देखिए, एल और ए और के क्या है। एल यहाँ पर देखते हैं, एल पार होता है लंब। एल पार क्या होता है, लंब होता है। फिर आया दूसरा ए पार क्या होता है, आधार होता है। ए पार क्या होता है, आधार होता है। के आया, के का मतलब होता है कर्ण। चलो दोस्तों, एल पार क्या होता है, लंब, ए पार होता है आधार, के पार क्या होता है, कर्ण। एल, ए और के की जब भी बात की जाएगी तो इसका मतलब लंब, आधार और कर्ण की बात हम कर रहे हैं। चलो, यहाँ पर जो होगा ये एल, ये जो होगा ये साइन के लिए होगा, साइन थीटा के लिए। दूसरा जो होगा ये कॉस थीटा के लिए होगा। तीसरा क्या होगा, टेन थीटा के लिए। इसी का जस्ट उल्टा होता है टेन, ये इसके बाद ये होता है टेन को उल्टा होता है कॉट। ये कॉट थीटा के लिए होगा। ये क्या होगा, सेक थीटा के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, कॉसेक थीटा के लिए। तो जब भी हम बात करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा में जब लेंगे तो ये दोनों साथ में लेंगे, यानी कि एल अपान के। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, एल अपान के। एल का मतलब क्या होता है, लंब। के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो कि जब भी पूछा जाएगा आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा जो नंबर आता है किसका, कास थीटा। तो कास के लिए हमने ये बताया है कि कास के लिए क्या होगा, दूसरा ये ऊपर और नीचे वाला दोनों साथ ही लिया जाएगा। तो कास थीटा बराबर होता है ए अपान के। क्या होता है, ए अपान के। ए अपान के का मतलब ए पार क्या बताए, अभी आधार होता है। एक पार क्या होता है, आधार होता है। के पार क्या होता है, कर्ण। तो जब आपसे पूछा जाएगा कास थीटा बराबर, आप क्या बताओगे, आधार बटे कर्ण। अब तीसरा नंबर आता है टेन थीटा का। तीसरा नंबर टेन थीटा का। तो टेन थीटा के लिए हमने यहाँ पर बताया था कि क्या होता है, एल अपान ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एल अपान ए लिख लिए, एल अपान ए। एल पार यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा। ए पार क्या होगा,
आधार। उसके बाद अगला जो आता है आपका क्या आता है, काट थीटा। काट थीटा, थीटा जो होगा इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, इसका उल्टा मतलब ये काट थीटा के लिए आधार बटे लंब, यानी कि ए अपान क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ए अपान एल का मतलब आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे हो जाएगा आपका लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगला क्रम आता है सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के अपान ए। लिख देंगे यहाँ पर के अपान ए, लिख देते हैं के अपान ए। के का मतलब क्या, कर्ण। ए का मतलब क्या, आधार। ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। फिर उसके बाद अगला नंबर आ जाता है कासेक थीटा। कासेक थीटा भी इसी प्रकार होगा, के अपान एल। के अपान एल, के अपान एल होगा। इसको हम लिख देंगे कर्ण अपान लंब। ये होते हैं 6, आपके होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 अनुपात आपके होते हैं। साइन थीटा बराबर जब आपसे पूछा जाएगा तो बताओगे लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर जब पूछा जाएगा आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर पूछा जाएगा तो लंब बटे आधार होता है। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कासेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। यही सिर्फ एक ट्रिक है जो याद किया जा सकता है आसानी से। ये साइन के लिए, कास के लिए, टेन के लिए, तीसरा इसी का जस्ट उल्टा हमने बताया, काट के लिए, ये सेक के लिए, किसके लिए, कासेक थीटा के लिए। उसके बाद आते हैं अगला जो होगा इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वो आगे सूत्र है। इसके बाद जब आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, जैसे पूछा जाए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप बताओगे साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का क्या होता है उल्टा, 1 कॉसेक थीटा होता है। दूसरा नंबर किसका आता है, जैसे पूछ लिया जाए कास थीटा का उल्टा क्या होता है, देखेंगे कास थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप बताओगे क्या, 1 सेक थीटा। ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है टेन थीटा का। टेन थीटा का, टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 काट थीटा। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है, ये टेन तक हो गया आपका। उसके बाद आता है काट। काट का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा नंबर जस्ट इसी का क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर लिख देंगे काट थीटा। उसके बाद ये आ जाएगा 1 क्या, टेन थीटा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर जो आता है सेक थीटा आता है। तो सेक जस्ट कासेक का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा जब आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कास थीटा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद छठवां नंबर आपका जो आता है कासेक थीटा का आता है। इसका कासेक थीटा जो जस्ट किसके उल्टा होता है, ये साइन के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो 6 और ये 6, यानी कि ये आपको याद करने हैं और ये याद करने हैं। साइन थीटा इसके लिए हमने आपको ट्रिक बता दी, लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये 6 आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 कासेक थीटा बताइए। दूसरा जैसे पूछ लिया जाए कास थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक थीटा बताइए। तीसरा पूछा जाता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 काट थीटा बताइए। फिर चौथा जो नंबर आता है इसी का जस्ट उल्टा होता है। काट यहाँ पर चला जाता है, टेन कहाँ आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 टेन, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा देख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, कास यहाँ पर आ जाएगा, सेक यहाँ पर चला जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा। 6 नंबर में हमने क्या बताया, कासेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है, जस्ट इसी का उल्टा होता है, यानी कि कासेक यहाँ पर आ जाता है, साइन यहाँ पर आ जाता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर ये भी इसी प्रकार उल्टा ही होता है। देखिए ये साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कासेक थीटा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कासेक थीटा। इसमें देखो आया था कर्ण बटे लंब बटे कर्ण आया था, तो इसमें कर्ण बटे क्या हो गया है, लंब हो गया है। इसका उल्टा ये होता है, ये देखिए कास का उल्टा क्या होता है, सेक, और इसमें आया था आधार बटे कर्ण, इसमें कर्ण बटे आधार, यानी कि ये ऊपर और ये नीचे। और इसका उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, काट थीटा, यानी कि इसमें क्या आया था, लंब बटे आधार आया था, इसमें क्या आ जाएगा, आधार बटे
लंब आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद इसमें जब भी पूछा जाएगा, आपको हमने बता दिया कि साइन को उल्टा क्या होगा, 1/cos cos होगा, फिर cos को उल्टा क्या होगा, sec थीटा होगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा नंबर जो आता है tan थीटा, वो क्या हो जाएगा आपको उल्टा cot थीटा हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें दो सूत्र आपको याद करने होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर एक नंबर आपका है, जैसे आपसे पूछा जाता है tan थीटा, क्या पूछा जाता है, tan थीटा पूछा जाता है, तो आप इसमें बताइए क्या होता है, sin थीटा अपान क्या होता है, cos थीटा। sin थीटा अपान क्या होता है, cos थीटा हो जाता है। दूसरा जो आता है जिसे पूछा जाता है cot थीटा। cot थीटा जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा क्या होता है, जैसे इसी का उल्टा हमने बताया ना, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो ये सूत्र भी उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान sin थीटा। cos थीटा अपान sin थीटा होता है। तो ये दोनों आपको सूत्र याद करने होंगे, जिससे आप त्रिकोणमिति के सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर लगता है tan थीटा बन sin थीटा अपान cos थीटा, cot थीटा बन क्या होता है, cos थीटा अपान sin थीटा। यही हमारे क्या होते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। हमको आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो हमने अभी तक बताया ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप हमारे पार्ट 1 त्रिकोणमिति परिचय के पार्ट 1 को आप देखिए, और वो भी पूरा देखिए। नहीं दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।